गाइस, ज़िंदगी में हार मिले या जीत मिले, दोनों ही को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। ख़ास तौर पर आपकी लाख कोशिशों के बावजूद अगर आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती है तो आप अपनी हार को सहजता से स्वीकार कीजिए, इसी में महानता होती है। ओके गाइस, तो आज की हमारा टॉपिक भी इसी थीम पर बेस्ड है। आज के टॉपिक में बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। इस टॉपिक में भी आए हुए सारे वर्ड्स की हिंदी देखेंगे, इसमें ग्रामर्स के सारे रूल देखेंगे। आई होप इस टॉपिक को भी आप इंजॉय करेंगे। और गाइज, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना होगा। मेरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे टॉपिक लेकर आऊँ ताकि आप भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख जाए। ओके गाइज, चलिए इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। हर एक वर्ड्स के राइट प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे, ग्रामर्स को रूल को देखेंगे। गाइज, तो आज हमारा टॉपिक है द ग्रैप्स आर श्योर। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन को प्रपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो द ग्रैप्स, ग्रैप्स माने अंगूर, आर माने है, श्योर माने खट्टा। तो अक्सर आपने मुहावरा सुना होगा, जब कोई चीज़ किसी को नहीं मिलती है तो कहता है अंगूर खट्टे हैं। आपने उसे पाने की कोशिश किया, वो नहीं मिली तो आपने उसमें कमी दिखा दिया और बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक। One day, a hungry fox came to a vineyard. One day, a hungry fox came to a vineyard. इसे गाइज विनयार्ड पढ़ेंगे। गाइज, मेरी कोशिश होती है जो वर्ड मुझे लगता है टफ होगा, बच्चों को समझने में दिक्कत होगी, तो उसकी हिंदी पहले लिख देता हूँ ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने में गूगल ना करना पड़े। तो वन डे, एक दिन, अ हंग्री एक भूखा, फॉक्स लोमड़ी, कम का सेकेंड फॉर्म केम, सिंपल पास्ट टेंस, केम आया, टू अ विनयार्ड। विनयार्ड कहते हैं गाइज अंगूर के बगीचे को, अंगूर के बाग बगीचे को विनयार्ड कहते हैं। तो एक दिन एक भूखा लोमड़ी एक अंगूर के बगीचे में आया। ही शॉ, उसने देखा, बंचेज ऑफ राइप, इसे राइप पढ़ते हैं गाइस, रिप नहीं पढ़ेंगे, राइप। राइप मैंने होता है पका हुआ। ही शॉ, उसने देखा, बंचेज ऑफ राइप ग्रैप्स, अंगूर के पके हुए गुच्छे को उसने देखा। ही शॉ, उसने देखा, बंचेज ऑफ राइप ग्रैप्स, अंगूर के पके हुए गुच्छे को उसने देखा। हैंगिंग, लटके हुए, हाई ऑन द वाइन्स, वाइन्स मीन्स गाइस होता है लताओं, यानी उसने बगीचे में देखा कि अंगूर के बहुत सारे गुच्छे लतों में, लताओं में लटके हुए, फले हुए हैं। हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, हिज माउथ, उसके मुंह में, स्टार्टेड वाटरिंग यानी मुंह में पानी आना शुरू हो गया। नहीं होता कोई चीज़ को देखकर मुंह में पानी आना, उसे बोलते हैं हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, उसके मुंह में पानी आने शुरू हो गए। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हेड टू रीच द ग्रैप्स, ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने अपने, आउट हिज हेड, उसने अपने गर्दन को ऊंचा उठाया, स्ट्रेच आउट किया यानी ऊपर की तरफ उठाया। टू रीच, पहुंचने को, द ग्रेप्स, अंगूर तक, अपने को पहुंचने के, अपने मुंह को पहुंचने के लिए गर्दन को ऊपर उठाया। बट ही फाउंड देम रैदर टू हाई, बट लेकिन, ही फाउंड देम, लेकिन उसने वह पाया, रैदर टू हाई, लेकिन उसने पाया कि अंगूर के गुच्छे उसके गर्दन से बहुत ऊंचे हैं। सो ही जम्प टू गेट एट देम, सो इसलिए ही जंप, जंप का सेकेंड में जंप, कूदा, टू गेट, गेट एक पॉजिटिव वर्ब, गेट का कई मीनिंग होता है, यहाँ गेट का मतलब पहुँचना होता है। एट देम, वह, इसलिए वह कूदा उन तक पहुँचने के लिए, ग्रैप्स तक पहुँचने के लिए, अब उसने कूदा। इवन देन गाइस एक फ्रेज, इसका मतलब होता है फिर भी। इवन देन, फिर भी, ही कुडंट यानी कुड नॉट रीच देम। कुड एक मॉडल वर्ब है जिसके कई मीनिंग होता है, यहाँ मतलब हुआ ही मने हुआ, कुड मने सका,
नॉट मैंने नहीं, रिच मैंने पहुंचना, देम मैंने वहाँ, वह उस तक नहीं पहुंच सका। कोशिश किया लेकिन वह नहीं पहुंच सका। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, वह बार बार कूदता रहा, बार बार कूदता रहा। टिल ही वॉज कंप्लीटली टायर्ड, टिल मन तक, ही वॉज कंप्लीट, वह तब तक एक बार बार कूदता रहा जब तक कि वह पूरी तरीके से थक नहीं गया। जब वो थक गया तब तक वह कूदता रहा। एट लास्ट, अंततोगत्वा, आखिरकार, ही गेव अप, गेव अप एक फ्रेज वर्ड होता है गाइस जिसका मतलब होता है हार मानना। तो अंततः गेव अप, वह हार मान गया, एंड और लेफ्ट द प्लेस, और वहाँ से वह चला गया। कोशिश किया, अंगूर उससे नहीं मिले तो हार मान गया, वहाँ से वह चला गया। ही वॉज हेयर्ड सेइंग, उसे यह कहते हुए सुना गया, वह जब जा रहा था तो कहते हुए जा रहा था, तो ही वॉज हेयर्ड सेइंग, उससे यह कहते हुए सुना गया था कि द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं। चूँकि इसने कोशिश किया, अंगूर इसको मिले नहीं, तब क्या करा, द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं। हु वांट्स से श्योर ग्रेप्स, हु जो वांट्स मैंने चाहता है, श्योर ग्रेप्स तो कौन खट्टे अंगूर चाहता है। हूँ का कोई मीनिंग होता है गाइज, यहाँ हूँ का मतलब कौन भी होता है और हूँ का मतलब जो होता है, लेकिन यहाँ लिखा है हूँ, कौन वांट्स चाहता है, श्योर ग्रेप्स खट्टे अंगूर। जब उसे अंगूर नहीं मिले तो अंगूर में कमी दिखाते वहाँ से वह चला गया। मोरल थिंग क्या मिलती है गाइज, देखिए, एक्सेप्ट डिफीट स्पॉटिंगली, एक्सेप्ट डिफीट स्पॉटिंगली मीन्स एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, डिफीट मतलब हार को, और स्पॉटिंगली का मतलब होता है सहजता से, यानी व्यक्ति को अपनी हार सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। हार को हमेशा सहजता से स्वीकार करें और फिर उन कमी को ठीक करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, क्योंकि अंततः जीत कोशिश करने वाले की होती है। ओके गाइज, एक छोटा सा वीडियो था, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।